श्री साई राम। ओम श्री साई कालतीताय नमः। काल की मर्यादाओं के परे रहने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। सर्व सामान्य मानवों पर लागू स्थल और काल का बंधन परमेश्वर पर कैसे लागू होगा, क्योंकि काल और अवकाश ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही उत्पन्न हुए हैं। अवतारों की अनेक लीलाएं ग्रंथों में से पढ़ते समय हमें ये अनुभव होता है। श्री राम और श्री कृष्ण अवतार में और साईं के शिरडी अवतार में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय रास क्रीड़ा करते थे, उस समय एक रात्रि का रूपांतर 6 महीनों में होता था। अन्यथा जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पर जो गीता बोध अर्जुन को दिया था, उस समय उन्होंने काल को संकुचित कर दिया था। सांप्रत के श्री सत्य साई अवतार की ये कहानी, जो बाबा के काल पर कैसा नियंत्रण होता है, ये दर्शाती है। भगवान बाबा के आशीर्वाद से और अनुज्ञा से न नारायण गुफा की ओर निकले साधक जब उर्वशी कुंड के समीप पहुंचे, तब उन्हें वहां ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा हुई। तदनुसार सभी ने ध्यान शुरू कर दिया। ध्यान करते करते वे समाधि अवस्था में चले गए। जब सभी जन एक ही समय जागृत हुए, तब उन्हें बहुत प्रसन्न का अनुभव हुआ। हमेशा जब सभी ध्यान मग्न होते थे, तब लगभग 2 घंटों के बाद जागृत अवस्था में आते थे। इसलिए आदत से एक व्यक्ति ने हाथ की घड़ी में देखा तो वे अचंभित रह गया, क्योंकि अब की उनकी समाधि अवस्था 2 घंटे नहीं बल्कि 18 दिन तक कायम रही थी। घड़ी की तारीख और समय वैसा ही दर्शा रही थी। इन 18 दिनों में उन्हें ऐसा अमृत अनुभव प्राप्त हुआ था कि इतनी गहरी ठंड और हिम वर्षा में भी उनकी चित्त वृत्ति प्रसन्न रही थी। भगवान बाबा ने 18 दिनों का काल 2 घंटे में संकुचित कर दिया था। आप सभी को मालूम ही है कि जरासंध के छल से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जनता को नींद में ही द्वारका लाए थे। जब मथुरावासी जागृत अवस्था में आए, तब एक आश्चर्य हुआ। वे ये कि सभी जन मानो पहले से ही द्वारका से परिचित थे, जैसा नित्य व्यवहार करने लगे। लगभग इसी प्रकार की घटना साईं कृष्ण ने फिर से द्वारका में घटित की। वो ये कि जामनगर की राजमाता के आग्रह का निमंत्रण स्वीकार कर भगवान बाबा द्वारका आए। श्री कृष्ण मंदिर को भेंट देने हेतु जब साईं कृष्ण निकले, तब उनके पहले ही वहां के संयोजक मंदिर में पहुंचे थे। संयोजक के ध्यान में आया कि भगवान बाबा के दर्शन करने प्रचंड जन समुदाय वहां आया है। ये देखकर मंदिर के पुजारी को कहा गया कि मंदिर के समीप वाला कक्ष खोल दिया जाए, परंतु वैसा करने के लिए उन्होंने असमर्थता दर्शाई। इसलिए सभी चिंताग्रस्त हो गए। उसी ही समय स्वामी वहां पहुंच गए। उनके आगे पीछे सर्वत्र बड़ा जन समुदाय खड़ा था। प्रसंग का गांभीर्य जानकर स्वामी ने एक लीला की। वे ये कि उनके पास परम भक्त श्री राजा रेड्डी खड़े थे। उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और क्षण भर में ही दोनों वहां से अदृश्य होकर मंदिर के बाहर अवतीर्ण हुए, राजमाता की गाड़ी के बाहर। ये लीला केवल कालातीत भगवान को ही संभव होती है। इसके बाद स्वामी ने राजमाता के वाहन चालक के पास संदेश भेजा कि हम आगे जा रहे हैं, और उन्होंने राजा रेड्डी को वे गाड़ी चलाने को कहकर
खुद उसमें से आगे निकले। जब राजमाता और दूसरों को ये समाचार मिला, तब सभी को आश्चर्य महसूस हुआ और स्वामी को मार्ग कैसे मालूम होगा, इस तरह की शंका हुई। परंतु काल और अवकाश पर नियंत्रण रखने वाले स्वामी को क्या एक मार्ग मालूम नहीं होगा? अन्य लोगों की गाड़ियां पीछे से आने लगी। आगे मीठापुर में प्रवचन देकर सभी जन वापस लौटते समय स्वामी ने सभी गाड़ियों को बीच में रुकने को कहा। जब गाड़ियां रुकी, तब स्वामी ने श्री कस्तूरी से पूछा, तुम्हें समुद्र देखने की इच्छा थी? इस टीले के पीछे एक समुद्र है। सभी जन वह टीला पार करके आए और सामने नयन रम्य सागर किनारा दिखा। फिर से एक बार सभी को अचरज हुआ कि इस टीले के पीछे समुद्र है। ये वहां के हमेशा के जानने वालों को भी मालूम नहीं था। फिर स्वामी को ये सब कैसे मालूम हुआ? इसी समुद्र किनारे पर भगवान साईं कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण की 40 इंच लंबी सुवर्ण मूर्ति सागर तट की रेत में से साक्षात की और सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करवाया। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु। तन्नः सर्वप्रचोदयात्।